एक वक्त में जमा नहीं कर सकते, आप कोई उज़र हो तो फिर ही जमा कर सकते हैं। अलबजा हुजाजे की रात मैदान अरफात में ऐसा कर सकते हैं, बशर्त ये कि बड़ा इमाम मौजूद हो और इराम बंदा हो, तभी उसको दो नमाजों को एक वक्त में जमा कर सकते हैं। वो जब मिला से कंकरियाँ उठानी होती है, चलना होता है वो। बस वो जोहर और असर को पहले वक्त जोहर के वक्त में जमा करेंगे और मुजदलफा में मगरिब और इशा को इशा के वक्त में जमा करेंगे। मगरिब की नमाज मुजदलफा के रास्ते जायज़ नहीं है। मुस्ताहब नमाज के मुस्ताहब औकात क्या है, जिसके अंदर आप नमाज पढ़ो तो ना आपको आपको सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। फजर की नमाज सफ़ेदी में पढ़ना मुस्ताहब है। यानी सफ़ेदी जो होती है ना, फजर की नमाज शुरू हो चुका है तो वो जो सफ़ेदी छाती है सबसे पहले, वो रात जब ख़त्म होने शुरू हो जाती है, जो सफ़ेदी आती है हल्की हल्की, उसके अंदर आप जो है ना फजर की नमाज पढ़ो तो वो मुस्ताहब है। जोर की नमाज को गर्मियों में ठंडा करके और सर्दियों में जल्दी पढ़ना मुस्ताहब है। जोर की नमाज को गर्मियों के अंदर ठंडा करके, यानी जोर की नमाज दोपहर का वक्त है, गर्मी ज़्यादा है तो आप थोड़ा लेट करके, यानी जब तक वो असर की नमाज की वक्त जाना शुरू हो जाता है, वक्त ठंडा होना शुरू हो जाता है, तब पढ़ो तो आपको जोर की नमाज मुस्ताहब है, आप पढ़ सकते हो। और सर्दियों में जल्दी पढ़ना मुस्ताहब है। सर्दियों में शाह की नमाज आप जल्दी हो, टाइम हो जाता है, ये मुस्ताहब है। अलबत्ता बादलों के दिन ज़रा देर से पढ़ी जाए, यानी जिस दिन बादल आ जाए ना, उस दिन आप देर से पढ़ सकते हो। यानी बादल आ गया, आपको पता नहीं चल रहा सूरज का यानी सही वक्त क्या है सारा, तो वो अगर बादल ज़्यादा देर है और आपका देखो बाद जब बाद में बादल हटे और आप देखोगे सूरज की रोशनी, तो लोग की नमाज का वक्त तब तक था जब सूरज की रोशनी जो है वो यानी बाद आपका साया फैलना शुरू हो जाए, तो ये तो हमें पता ही नहीं चला, तो वो इतना टाइम हो भी गया, तो आप पढ़ सकते हैं, यानी मुस्ताहब है, कोई मसला नहीं। असर की नमाज को उस वक्त तक मौखर करना मुस्ताहब है जब तक सूरज का रंग ना बदले। यानी असर की नमाज ये नहीं कि वक्त शुरू हुआ साथ ही पढ़ ले, जब तक सूरज का रंग बदलना ना शुरू हो तब तक आप असर की नमाज को मौखर कर सकते हो, देर से पढ़ सकते हो, मुस्ताहब है। मगरिब की नमाज बादलों वाले दिन के अलावा जल्दी पढ़ना मुस्ताहब है। मगरिब की नमाज बादलों वाले दिन के अलावा जल्दी पढ़ना, बादलों के अंदर तो लेट हो ही जाती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि रात छा जाते काले बादल, तो रात पहले ही हुई होती है, पता चल नहीं रहा होता कि मगरिब का वक्त कब शुरू होना है कब नहीं। लेकिन अगर बादल ना हो फिर भी आप जो है देखो कि सूरज गरूब हो गया, तो फ़ौरन अगर आप ना पढ़ो, थोड़ा लेट करके पढ़ लो, तो ये मुस्ताहब है। बादल हो तो ताखीर की जाए, बादल हो तो पता चलता है कोई नहीं, तो फिर ताखीर की जाती है। इशा की नमाज में रात की पहली तहाई तक ताखीर करना और बादलों वाले दिन जल्दी करना मुस्ताहब है। इशा की नमाज के अंदर जब बादल छाए हो तो आप पहले पढ़ ले तो वो आपके लिए मुस्ताहब है, लेकिन ताखीर करना पहली तहाई तक, रात की तहाइयाँ होती है ना, पहली तहाई, दूसरी तहाई, तीसरी तहाई, तो पहली तहाई तक इशा की नमाज में रात की पहली तहाई तक ताखीर करना मुस्ताहब है। वितरों को रात के आखिर तक मौखर करना मुस्ताहब है। वितरों को जो है फजर की नमाज के साथ पढ़ना, जो लेट पढ़ते हैं वो मुस्ताहब है, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उस शख्स के लिए जिसे जागने का यकीन हो, कोई जागे ना तो उसके फायदा कोई नहीं। इन औकात में नमाज जायज़ नहीं, ये जो वक्त है इन औकात में तीन औकात ऐसे हैं जिनमें फर्ज औकात के दाखिल होने से पहले वाजिब हुई पढ़ना सही नहीं है। सूरज तुलू होने के वक्त यहाँ तक कि बुलंद हो जाए तब नमाज नहीं पढ़ी जाती फजर की। सूरज के ठहरने के वक्त यहाँ तक कि ढल जाए, सूरज का अभी वक्त जो है वो ठहरा है, वो ढलना शुरू हो गया, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। सूरज के जर्द हो जाने के वक्त यहाँ तक कि गरूब हो जाए, सूरज का वो जो जर्द हो जाता है डूबने से पहले, और वो डूब जाए यहाँ तक कि गरूब हो जाए, तो तब आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जो कुछ इन औकात में वाजिब हुआ कराहत के साथ इसका अदा करना सही है। वो मैंने वही बात की थी कि जैसे कि नमाज जो है वो आप लेट पढ़ो तो वो हो तो जाएगी आखिरी टाइम पे जाके, लेकिन वो कराहत के साथ होगी। जैसे जनाजा जो हाजिर हुआ और ऐसी आयत का सजदा जो इन औकात में तिलावत की गई, यानी ये जो औकात है ना जिनमें नमाज सही नहीं है, इन औकात के अंदर जो आयत आप तिलावत करो, सजदा तिलावत की, या आप जनाजा कोई अदा करो, तो वो जनाजा हो तो जाएगा लेकिन जो है कराहत के साथ।